फिर फरमाया मिन शर्रिन नफ़्फ़ासाति फिल उक़द, कि मैं सुबह के परवरदिगार की पनाह में आता हूँ। मिन शर्रिन नफ़्फ़ासात, फूंकने वालियों के शर से, फिल उक़द, गिरह बांधकर, गांठे बांधकर, कि मैं सुबह के रब की पनाह में आता हूँ गांठों में फूंक मारकर बांधने वालियों से। दूसरे लफ्जों में कह लीजिए, जो गांठों में फूंक मारती है, क्योंकि जादू का अमल कुछ अजीब व गरीब हरकत व सकनात लिए हुए होता है। बाज़ भाई अजीब हमको लगता है यार ये क्या ही कर रहे होंगे जी, खोपड़ी में कुछ तो भी पीना, मुर्दा गोश्त खाना, चिताओं का गोश्त खाना। मैंने अघोरियों का जिक्र किया था पिछले दिनों में, मैं बहुत ज़्यादा इनकी रिसर्च में गया। तो ये सब जो हरकतें वो करते हैं कि शमशान घाट में रहना, अंधेरी रात का पूरा भरपूर इस्तेमाल करना, और ताज़ी ताज़ी चिता जो जल रही है तो उसके बॉडी पार्ट्स कुछ जले हुए खाना, मुर्दार, और फिर उसके बाद जनाब अली खोपड़ियों को बाकी रखना, फिर खोपड़ियों में कुछ तो भी डाल के पीना, फिर पेशाब पीना, अलियाज़ुबिल्लाह, अपनी नजासत का इस्तेमाल करना, अलियाज़ुबिल्लाह, अल्लाह की पनाह, ये सब वो करते हैं। तो ऐसे ही फूंक फूंक कर गांठों को मारना, खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो जिसने जादू किया तो उसका अंदाज भी ऐसे ही था कि उसने आपके कंगे मुबारक की जो दाने हैं उस पर, वो जो दंदान होते हैं, वो क्या कहते हैं उसको, उसकी जो, तो उस पर ले करके गिरह बांधी, कंगे के जो दाने होते हैं वो, तो उस पर गिरह बांधी, और गिरह बांधने के बाद उसके दरमियान में सुई को अटकाया, और उस कंगे को ले जा करके कुएं के एक पत्थर तले दबा दिया। मैंने पूरी तफसील बयान की, मैं इस वक्त उसको रिपीट नहीं कर रहा हूँ, पूरी तफसील आपके सामने मैंने रख दी पिछले दिनों में। तो इस तरह से कि गांठ बांधी गई, गिरा लगाई गई, फूंक मारी गई, ये जादुओं में इस तरह का अमल होता है और जादूगर इस तरह के काम करते हैं। तो यहाँ पर कहा मिन शर्रिन नफ़्फ़ासाति फिल उक़द, और उनके शर से भी मैं सुबह के रब की पनाह में आता हूँ कि जो गिरह बांध कर फूंक मारते रहते हैं, फूंक मारी गिरह लगाई, फूंक मारी गांठ मारी। तो इस तरह से जादू का एक प्रोसेस होता है, तो मैं उनके शर से भी अल्लाह की पनाह में आता हूँ। यहाँ पर एक इल्मी बात है, कहीं रह ना जाए और सुनने वाले कहीं बाद में कोई एतराज़ ना करे। आप भी सुनते हैं और बाज़ दफ़े पब्लिक होती है फिर यूट्यूब पर, तो वो भी सुनते हैं कि भाई ये नुक्ता क्यों नहीं बयान किए। नफ़्फ़ासात मुअन्नस का सिगा आया है, फूंक मारने वालियाँ, जबकि जादू करने वाला था यहाँ पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जिस शख्स ने जादू किया था, लबीद बिन आसम, वो तो मेल था, और यहाँ सिगा हो रहा है फीमेल का। तो बाज़ रिवायात में उसकी तफसील यूँ भी आती है कि उसकी 2 बेटियाँ थी, और उन 2 बेटियों ने ये गिरह लगाई थी। मैं इजमालन आपके सामने पूरी बात रख रहा हूँ। तो कुरान ने इशारा उनकी तरफ किया। एक दूसरी तफसीर इसकी इल्मी तौर पर यह मिलती है कि यहाँ मुराद है नुफूस, नफ़्फ़ासात से मुराद है नुफूस। नुफूस है नफ्स की जमा, और नफ्स का मतलब होता है जान, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। तो हर वो जान जो जादू करे और इस तरह का अमल करे, मैं रब्बे करीम सुबह के परवरदिगार की पनाह में उनके शुरूर से आता हूँ, यानी उनके शुरूर से मैं अल्लाह की पनाह में आता हूँ। बात आई समझ में भाई? तो मुराद है हर वो जान, हर वो पर्सनालिटी, हर वो शख्सियत कि जो इस तरह का काम करे, उनके शर से मैं अल्लाह की पनाह में, सुबह के रब की पनाह में आता हूँ।